हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए है। साल का अंतिम क्षण चल रहा है और देखिए दिसंबर के महीने से आपका क्या बदलाव होने जा रहा है, वो कौन सी बेहद तारीखें होंगी और उन तारीखों में ग्रहों की क्या स्थिति में बदलाव आएगा, सभी विषयों पर बारीक से चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, कैरियर, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, विदेश यात्रा, भूमि, वाहन, मकान, सभी विषयों पर बारीक से चर्चा करेंगे। देखिए, आप इसको जान सकते हैं, आपकी चंद्र राशि के आधार से फलादेश हो रहा है। इसको नाम राशि के आधार से भी आप जान सकते हो। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है वो एक अलग विषय है, क्योंकि आपके जीवन का लेखा जोखा तो आपकी जन्म कुंडली में ही छिपा है, लेकिन ये आपके नाम के आधार से आप जान सकते हैं। बारीक से आप देखोगे ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। कन्या राशि का स्वामी बुध है और पहले हम चर्चा करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि जीवन का सबसे अमूल्य धन स्वास्थ्य होता है। तो देखिए, आपकी कन्या राशि है, ये 6 नंबर, लगन में केतु और सप्तम में राहु। आपने देखा होगा कन्या राशि संघर्ष में तो चल ही रही है, क्योंकि केतु और राहु का प्रभाव चल रहा है व्यापार की दृष्टि से, मानसिक टेंशन की दृष्टि से। लेकिन चर्चा स्वास्थ्य की हो रही है तो आपके राशि का स्वामी बुध कहाँ बैठे हैं? पराक्रम में। और देखिए, लगन में केतु, पराक्रम में सूर्य बुध, पंचम में शुक्र और छठम में शनि और सप्तम में राहु और भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति और लाभ भाव में आपके 11वें एकादश भाव में मंगल महाराज बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य की अगर चर्चा करते हैं तो आपके कन्या राशि के स्वामी बुध यानी पराक्रम में थोड़ी सी काफ़ी मेहनत भाग दौड़ करा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य में दिसंबर के महीने से काफ़ी सुधार आएगा, क्योंकि छठम भाव पे आपके शनि देवी महाराज विराजमान है। ऋण रोग शत्रु का स्थान ये होता है। यहाँ से शनिदेव महाराज बकरी से मार्गी अब हो गए हैं, तो यहाँ पर आपके कार्यों में भी प्रगति होगी और स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक रहेगा। अब आइए चर्चा कर लेते हैं कि आपका धन का भाव कैसा रहेगा। तो देखिए, धन के मालिक आपका ये धन स्थान है जो द्वितीय स्थान है, और धन के मालिक शुक्र देव है। कहाँ बैठे हैं? पंचम भाव में। तो देखिए, धन की दृष्टि से आपके लिए दिसंबर का महीना बहुत बेहद अच्छा खास रहने वाला है। पंचम में 28 दिसंबर तक यपरी शुक्र बैठे हुए हैं। 28 दिसंबर के बाद ये कुंभ में छठम भाव में आ जाएंगे। तो आप देखिए कि आप कोई व्यापारिक यात्राएं कर रहे हैं, आप ज्वेलरी इत्यादि, फैशन डिजाइनिंग, इत्र इत्यादि सुगंधित, कोई आप देखिए फिल्म इत्यादि में काम करने वाले हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, अधिकारी हैं, यहाँ आपको शुक्र बहुत अच्छा लाभ देंगे। बहुत लंबे समय से धन के प्रति कन्या राशि वाले जातकों के कार्य रुके हुए थे, यहाँ लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि धन का यानी देखिए मालिक आपका देखिए कहाँ बैठे हैं? पंचम भाव में। और भाग्य स्थान पर ये वृषभ राशि, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हैं। तो देखिए कि यहाँ भी आपको एक दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की नवम में, तो धन के कारण बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। आपके बहुत लंबे समय से धन के द्वारा काम रुके हुए थे, कुटुंब परिवार में जो यश मान सम्मान नहीं मिला था, यहाँ आपको लाभ प्राप्त होगा और धन की वृद्धि होगी। अब देखते हैं कि आपके जीवन की शिक्षा की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो शिक्षा का आपका स्थान है, पंचम भाव बनता है, और ये पंचम भाव होता है शिक्षा का, प्रेम संबंधों का, जीवन के भौतिक कार्यों का है। तो यहाँ पर अगर शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो बंधुओं शुक्र महाराज बैठे हुए हैं और शिक्षा का स्वामी शनि छठम भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो 28 दिसंबर तक विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई आप शुभ काम करना चाहते हैं, बहुत लंबी प्लानिंग आपकी लंबे समय से जुड़ी हुई है, जो कार्य नहीं हो रहे हैं, तो शुक्र सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको शिक्षा की दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से भी लाभ की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधों की चर्चा करें तो प्रेम संबंधों के यहाँ पर देखिए मालिक शुक्रदेव बैठे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है और आपको बहुत लंबे समय से प्रेम संबंधों में जहाँ पर समस्याएं आ रही थी वहाँ पर सामंजस्य होने की
पूरी उम्मीद है और लाभ भी मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ मकर राशि शनि छठम भाव में है तो सामने वाला आपसे थोड़ा सा कटुता में रह सकता है, लेकिन वहाँ पर आपकी मित्रता में सुधार होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि देवगुरु बृहस्पति की भी एक आपके पंचम भाव में दृष्टि पड़ रही है और ये भाग्य का स्वामी यहाँ पर पंचम में बैठा हुआ है वृषभ लग्न में, यानी वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो यहाँ पर शिक्षा के दौर से भी लाभ अच्छा मिलेगा। चर्चा करते हैं दाम्पत्य जीवन की, व्यापार की स्थिति को अगर देखते हैं तो केतु की 7वीं दृष्टि है और यहाँ पर राहु का बैठना दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ी सी समस्याएं मुश्किलें देता है, क्रोध देता है, सामंजस्य में थोड़ी प्रॉब्लम देता है। पार्टनरशिप के साथ में भी जहाँ व्यापार आप कर रहे हैं वहाँ पर भी थोड़ी कभी कभी मतभेद की स्थितियाँ पैदा करता है। कार्य में बनते बनते का भी डिले भी हो जाता है। व्यापार में थोड़ी सी समस्याएं भी आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये राहु आपको अब दिसंबर के महीने से लाभ देंगे। थोड़ी परिश्रम और कठिनाइयाँ, मेहनत तो आएगी, लेकिन आपका काम बनेगा जरूर। व्यापार की दृष्टि से दाम्पत्य के जीवन बहुत लंबे समय से कोई मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, जो मांगलिक कार्य आपके नहीं हो रहे हैं और बनते बनते काम रुक रहे हैं, तो यहाँ भी आपको सुधार की स्थिति मांगलिक कार्यों में भी दिखाई दे रही है। बात करते हैं भाग्यस्थान और कैरियर की। भाग्यस्थान की अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति महाराज भाग्य में बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति का वहाँ पर बैठना आपके बहुत लंबे समय से जो कार्य रुके हुए थे, विदेश संबंधित या आपकी व्यापार संबंधित यात्राएं, धार्मिक यात्राओं का लाभ मिलेगा। पिता के संबंध में कोई किसी भी प्रकार से सामंजस्य नहीं हो रहा था तो वहाँ भी लाभ मिलेगा, वहाँ भी आपके काम बनेंगे। बृहस्पति का यहाँ पर बैठना तो देखिए कि पंचम दृष्टि यहाँ है, 5, 6, 7 और 8 और 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे, शिक्षा के भाव पे देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है। तो यहाँ शिक्षा की दृष्टि से और प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी लाभ बृहस्पति आपको दिलाएंगे। कैरियर की अगर बात करते हैं तो ये आपका कैरियर है आपका 10म भाव कुंडली का। यहाँ से देखिए कैरियर के मालिक बुध महाराज कहाँ बैठे, पराक्रम। कैरियर में देखिए आपको व्यापारिक क्षेत्र से, आपकी जॉब की दृष्टि से अगर बात करते हैं, आपके प्रमोशन की दृष्टि से बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी भागदौड़ करा सकते हैं, आपको परिश्रम करा सकते हैं, लेकिन आपका काम यहाँ पर बनेगा क्योंकि कैरियर का मालिक आपके पराक्रम में बैठा हुआ है। काम बनेगा लेकिन थोड़ी विलंब हो सकता है, लेकिन कार्य में आपको सफलता मिलेगी। ये कैरियर, ये जो पराक्रम का भाव होता है, ये आप देखते हैं यहाँ पर नौकर शाहों का भी भाव होता है। यहाँ से पराक्रम भी देखा जाता है, पराक्रम का बल देखा जाता है, भाई बहन परिवार का भी स्थिति देखी जाती है। तो यहाँ भी आपको लंबे समय से कोई समस्याएं चल रही थी, वो भी आपकी हल होते हुए परिवार की दृष्टि से दिखाई देंगी। बात करते हैं, देखिए आपके जीवन में विदेश संबंधित यात्रा है, बिजनेस व्यापार, आप लंबी यात्राएं कर रहे हैं, तो देखिए शनि की एक 7वीं दृष्टि यहाँ पर देखिए आपके द्वादश भाव पे पड़ेगी। अब वहाँ पर द्वादश भाव पे 7वीं दृष्टि का पड़ना, और शनि इस समय मार्गी हो गए हैं, और शनि का मार्गी होना आपको बहुत लंबे समय से विदेश संबंधित जो कार्य में कुछ रुकावटें चल रही थी या कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था जहां पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो रही थी, जहां पर जॉब की दृष्टि से ऋण रोग शत्रु के स्थान पर बैठे हैं, द्वादश स्थान को यहाँ देखते हैं, तो यहाँ आपको शनिदेव महाराज अब साल के अंतिम चरण में जाते जाते भी ये लाभ देंगे, क्योंकि ये शनिदेव 30 मार्च 2025 को ये अपनी कुंभ राशि छोड़ करके और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे।
तो यहाँ पर ये जाते जाते आपको शनिदेव महाराज लाभ देंगे। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। अगर आप कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अन्य जातकों को भी इसका लाभ मिलेगा। हमारी नई नई जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो देखिए, कुल मिलाकर के आपकी कुंडली की ग्रहों की जो स्थिति देखते हैं तो ये आपका एकादश स्थान है, ये मनोरथों का स्थान है। 21 जनवरी 2025 तक मंगल महाराज यहाँ पर नीच के चल रहे हैं। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा आपको, सटीक वो क्या करने हैं। तो मंगल का यहाँ नीच का बैठना आपके प्रमोशन इत्यादि में, आपकी आय में थोड़ी सी कहीं रुकावट ना है तो आपको उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। निरंतर आप पाठ करते रहिए। 21 जनवरी तक आपको बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। लगन में केतु और सप्तम में राहु का प्रभाव। गणेश जी महाराज की आप आराधना करें। बुधवार को गणेश जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। ओम गंग गणपते नमः। आप इस मंत्र का, गणेश जी का निरंतर जाप करते रहें, आपको बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं, आपको बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। शनि की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि शनि आपके छठम भाव में है, तो आप शनि के मंत्रों का जाप करें। कोर्ट कचहरी इत्यादि में कोई बहुत लंबे समय से कर्जे में है, ऋण रोग शत्रु से आप घिरे हुए हैं, क्योंकि ऋण रोग शत्रु के स्थान पर शनिदेव बैठे हुए हैं। तो यहाँ अगर कोई समस्या है तो आप शनि के मंत्र का जाप पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि चालीसा का पाठ करें, आपको बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।